हेलो दोस्तों, हमने रिसेंटली 4000 से 6000 प्राइस रेंज वाले बेस्ट शूज का वीडियो बनाया था और आज उसका फॉलो अप लाए हैं 1000 से 3000 प्राइस रेंज के बीच बेस्ट रनिंग शूज। ये आप बेस्ट बजट रनिंग शूज बाय इंडियन ब्रांड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइमरीली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही कंसिडर किया है। बड़े ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस शूज नहीं बनाते। इस वीडियो में मेंशन किए गए शूज रैंक बेस्ड नहीं है। इंस्टेंट के एस्टिमेटेड स्टार्स एंड फीचर्स के साथ हम बेस्ट यूज केस सिनेरियो बताएंगे। यानी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रन्स या रेसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 1600 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर, आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपके लिए सूटेबल शू कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ब्रांड के साथ। पहला ब्रांड है एब्रॉस और हमने ऑब्जर्व किया कि इनके हाइपर बीट शूज काफी सिमिलर होते हैं अंडरफुट सेंसेशन में। दो ऐसे ही शूज हैं एवेन्यू और लेजर। दोनों ही शूज मीडियम स्टैक के हैं और आते हैं 270 ग्राम्स के आसपास। लेजर और एवेन्यू का हाईलाइट फीचर है वर्सेटिलिटी। हर हाइपर बीट शूज की तरह ये एक्सट्रीमली कुशन्ड है, जो इन्हें लॉन्ग हो या शॉर्ट हर डिस्टेंस के लिए सूटेबल बनाता है, पर एनर्जी रिटर्न थोड़ा कम पाएंगे। एब्रॉस का सबसे चहेता ऑफरिंग है वाइजर, जो लोगों को इतना पसंद आया कि 90% ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक दिखता है। इसका स्टैंड आउट एस्पेक्ट है वेट। ये पहला शू है किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर का जो हमने रिव्यू किया और वेट अंडर 250 ग्राम्स देखा। ऑन फीट ये निम्बल और अजाइल लगता है। लाइट वेट शूज जनरली कुशन नहीं होते, पर ये एक एक्सेप्शन है। इसका भी एनर्जी रिटर्न कुछ खास नहीं, लेकिन ब्रीदेबिलिटी ऑफ द चार्ट्स है। हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि एब्रॉस हाइपर बीट्स और इंसोल का कॉम्बिनेशन थोड़े अनस्टेबल होते हैं, तो अगर आप प्रोनेट करते हैं या आपको आर्ट सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये शूज़ अवॉइड करें। दूसरा ब्रांड है एक्शन और इनका टर्बो 501 एक बेहतरीन लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर है। ये पहला इंडियन शू है इस चैनल का और हम इसके परफॉर्मेंस से जेन्युइनली सरप्राइज्ड हुए। हम खुद लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, यानी 10 किलोमीटर एंड अबव डिस्टेंसेस प्रेफर करते हैं, और इन रन्स पे टर्बो 501 कुशनिंग और एनर्जी रिटर्न का बैलेंस प्रोवाइड करता है। हम ये ऐड करेंगे कि टर्बोटेक मिडसोल हाइपर बीट्स जैसा सुपर सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाई स्टैक और एनर्जेटिक फोम शू को डल फील नहीं होने देते हेवियर एंड पे होते हुए भी। बोल्डफिट लेटेस्ट एंट्रेंट रनिंग शूज वर्ल्ड में, पर एंट्री धमाकेदार हुई है दो शानदार ऑफरिंग्स के साथ। हमने चैनल में इनका इग्नाइटर रिव्यू किया है और करंटली वोल्ट टेस्ट कर रहे हैं। इग्नाइटर की खासियत है वर्सेटिलिटी और वेट। एज अ रनिंग शू ये हमें हाइपर बीट से बेहतर लगा अपने एनर्जी रिटर्न के कारण। टीपीयू फोम्स जनरली ही एनर्जेटिक होते हैं और इग्नाइटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। वोल्ट का ब्रीदेबिलिटी हमने इग्नाइटर से मच बेटर पाया, पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना बाकी है। अगर आपने एक्शन टर्बो 501 लिया और उसका परफॉर्मेंस पसंद आया, लेकिन अपर के फ्लॉज से परेशान हुए, तो कैंपस का फॉर्स्ट ट्राई कर सकते हैं। एक्शन कैंपस का पेरेंट कंपनी है। एज अ रिजल्ट टर्बो 501 के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आप फॉर्स्ट में भी पाओगे। मिडसोल आउटसोल कॉम्बो एग्जैक्ट सेम है, पर अपर के लॉकडाउन इश्यूज हमने फॉर्स्ट में फेस नहीं किए। अगर आपको एब्रॉस हाइपर बीट जैसा कुशनिंग चाहिए और कोलंबस ब्रांड प्रेफर करते हैं, तो राइस फ्लेक्स कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी शूज हमने रिसेंटली टेस्ट किए हैं उनमें से ये सॉफ्टेस्ट पाया। इवन इंसोल भी एब्रॉस से सिमिलर है। हमें कोलंबस शूज के कलर और डिजाइन चॉइसेस अट्रैक्टिव, आई कैचिंग लगे। एक इशू हम ऑलमोस्ट हर कोलंबस शू में फेस कर रहे हैं, वो है स्नग होना। इनिशियल रन्स में राइस फ्लेक्स अनकंफर्टेबली टाइट लगा, लेकिन रेगुलर यूजेज के बाद थोड़ा खुला है। अब बात करते हैं कल्ट फिट वर्सा डिफेंडर की, एक और शू जिसमें टीपीयू फोम है। एज अ रिजल्ट इसका रिबाउंड नोटिसेबल है। कल्ट फिट हमें दो रीजन से पसंद आया। एक तो इसका बिल्ड क्वालिटी, जो हमें सॉकनी ट्रैम्प 20 की याद दिलाता है, और दूसरा इसका आउटसोल रबर। जितने भी इंडियन शूज हमने ट्राई किए हैं उनमें से ये सबसे बेहतरीन ग्रिप देता है। शू एक बहुत ही वेल राउंडेड डेली ट्रेनर है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस और पेस ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगला शू है TR21 लक्स। ट्रेसर ने इनिशियली क्लेम किया था कि ये कार्बन प्लेटेड शू है, पर टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि ये कार्बन फाइबर नहीं प्लास्टिक प्लेट है। ये एक ड्रॉबैक है, पर हम ये बिना झिझक कह सकते हैं कि इस पूरे लिस्ट में TR21 लक्स का बाउंस सबसे बेहतर है। शू में कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीम ब्रीदेबिलिटी, रॉकेट 4 फुट और हील बेवल। प्राइस 3000 के आसपास है, लेकिन हमारे ओपिनियन में ये वर्थ इट है। आखिरी शू है USPA की तरफ से हेनरी। ये इस लिस्ट का यूनिक एंट्री दो रीजन से है। पहला कि ये इंडियन ब्रांड नहीं है, और दूसरा इसमें टीपीयू मिडसोल नहीं EVA फोम है। यूजुअली हम EVA फोम्स अवॉइड करते हैं फर्मनेस के कारण, पर हेनरी का रन प्रो मिडसोल
बेहतरीन बैलेंस प्रोवाइड करता है फर्मनेस और कुशनिंग का, यानी ये सुपर सॉफ्ट नहीं है बट राइड प्लेजेंट। अंडरफुट फील हमें होका क्लिफ्टन 9 से सिमिलर लगा। अपर थिन मोनोमेश का बना है ब्रीदेबिलिटी एनहांस करने के लिए और वेट आता है 257 ग्राम्स का। ये भी वर्सा डिफेंडर की तरह एक वेल राउंडेड डेली ट्रेनर है जो बिगनर हो या प्रो सब एंजॉय कर सकते हैं। हमने 2 शूज इस लिस्ट में स्किप किया है, कैंपस हाइप और एशियन हाइपर कुशन 1। ऑल्दो ये हैं अच्छे शूज, लेकिन इनसे सिमिलर परफॉर्मेंस और बेहतर वैल्यू आपको कोलंबस राइज फ्लेक्स, एब्रास लेजर या एवेन्यू में मिलेगा। तो ये थे हमारे रिकमेंडेशंस बेस्ट इंडियन रनिंग शूज का बजट कैटेगरी में। वीडियो में एफिलिएट लिंक्स डाल अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। इस लिस्ट में से कुछ शूज का फुल रिव्यू हम जल्द लाने वाले हैं, तो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।